बहुत प्रेशर था मेरे पर। मुझे ये बार बार कहा जाता था कि हमारे फ्लैट या प्रॉपर्टी जो है, कोई बंगला है या ज़मीन है, वो बिक नहीं रही है, कोई उसके लिए उपाय बताएं। आज से 8-10 साल पहले मैंने एक उपाय करके अपनी ही प्रॉपर्टी बेची थी, तो मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूँ। मुझे उस उपाय पे बहुत विश्वास है, मैंने कई लोगों को वो उपाय करवाया भी हुआ है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन मुझे इसके बहुत ही कारगर अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर ये लगे कि ये मैं अंधविश्वास आप में डाल रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। बाकी जो फंसे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी किसी भी कारण से रुकी हुई है, चाहे पैसों की ज़रूरत है, चाहे कर्जा उतारना है, चाहे एक बेचकर दूसरी लेनी है, कोई भी कारण हो सकता है, आप ये उपाय करके देख लीजिए। देखिए, नुकसान तो कुछ होना नहीं, और हो सकता है कि आपकी वो प्रॉपर्टी बिक जाए। बिक जाएगी तो आगे किसी और को भी ये वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि उसका भी काम हो जाए। मैं एस्ट्रो केवल आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, आप उसे पूरे भाव, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से कीजिएगा और नियमित तौर पे कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसका उचित दाम, जो मार्केट वैल्यू है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। और मेरी आपसे ये प्रार्थना भी है कि जो जायज़ है, जो मार्केट वैल्यू है, आप वो ही मांगिए। यदि आप ये चाहते हैं कि दुगने तिगने रेट पर बिक जाए, तो इसके लिए मैं क्षमा ही चाहूँगा। ये उपाय आपके लिए नहीं होगा फिर तो। अब ऐसा करना है कि एक तो आपने हर शुक्रवार को, जब से ये उपाय शुरू करेंगे, हर शुक्रवार को आपने भगवान शिव के दर्शन करने जाना है। आप रोज़ाना जाते हैं, ज़रूर जाइए, लेकिन ये शुक्रवार वाले दिन आपने करना है। और अपने साथ गुलाब का इत्र ले जाइए और शिव परिवार पर आपने वो अर्पण करके आना है। थोड़ा थोड़ा सा उन पर लगा कर आना है गुलाब का इत्र, और शिवलिंग पर भी जो जल अर्पण करेंगे उसमें भी वो थोड़ा सा डाल दीजिए। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने थोड़ा सा लेना है गुड़, और एक लेना है काला कपड़ा। इसको लेकर इतवार वाले दिन आप वहाँ पर चले जाइए। पूरी अपने जो भी आपके प्रॉपर्टी है वहाँ पर झाड़ू लगाइए। जो मिट्टी इकट्ठी होगी उसमें से 7 चुटकी मिट्टी उस काले कपड़े पर डाल देनी है। और वहाँ पर कोई कील लगी हो तो वो कील या कोई भी लोहे की चीज़ वहाँ की, वो भी आप छोटी सी वहाँ पर उसी काले कपड़े पर रख दीजिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि वहाँ पर कोई भी चौखट हो, जैसे एंट्री में लकड़ी की चौखट है या दरवाज़ा लकड़ी का है, लोहे की चौखट होती है कई बारी, उससे थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत हल्का सा टुकड़ा, छिलका सा, आपने करीब इतना सा, आधा इंच, 1 इंच, वो आपने लकड़ी का छिलका उतार के और उस कपड़े पर रख दीजिए, काले कपड़े पर। उसके ऊपर आप वो गुड़ को रख दीजिए और काले कपड़े को अच्छी तरह से बांध दीजिए और उसे वहाँ पर छोड़ कर आ जाइए। अब कोशिश ये कीजिएगा कि यदि वहाँ पर चूहे वगैरह हैं, तो गुड़ को आप किसी ऐसी तरीके से रख के आइए, घर से ही ऐसे ले जाइए इस तरीके से कि वहाँ पर वो चूहे ना खा पाए, यानी कोई डब्बी ले जाइए, ये वहाँ पर पड़े रहने दीजिए। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए कि उस प्रॉपर्टी में किसी दीवार पर नीला रंग नहीं होना चाहिए, किसी दरवाजे पर या किसी चीज़ पर नीला रंग नहीं हो, नीला या काला रंग नहीं होना चाहिए। और यदि वहाँ पर कोई वॉल क्लॉक लगी हुई है तो उसे भी उतार दीजिएगा, वहाँ पर वॉल क्लॉक भी मत रहने दीजिए। कोई उस जगह पर सीलन है तो उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए या उसके ऊपर कुछ रंग पुतवा दीजिए। और यदि एंट्रेंस पर फर्श टूटा हुआ है, जमीन धसी हुई है, तो वो भी ठीक होना चाहिए। ये भी जरूरी ख्याल रखना है आपने। इसके बाद में मंगलवार जो आएगा, उस मंगलवार आप बजरंगबली के दर्शन करने जाइए और अपने साथ में आप लाल रंग के फूल जरूर ले जाइए, जैसे गुलाब ले जाइए या गुड़हल का फूल ले जाइए। वो बजरंगबली जी को अर्पण कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी जल्दी बिकवा दें। और ये जो मंगलवार वाला कार्य है, ये आपने लगातार तब तक करते रहना है जब तक आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती। बाहर आए, बाहर आके जो प्रसाद आपको वापस मिला है उसमें थोड़ी सी नमकीन मिला दीजिए, भुजिया मिला दीजिए, नमक पारे मिला दीजिए, और वहाँ बैठे लोगों में, जो बाहर बैठे हुए गरीब लोग हैं, आप उनमें बड़े भाव के साथ वितरित कर दीजिए। यह आप मंगलवार को सुबह से लेकर रात तक किसी वक्त भी कर सकते हैं। अब जो आएगा शनिवार, इस शनिवार सुबह सुबह आप अपनी प्रॉपर्टी पर जाइए। वो जो काला कपड़ा आप लपेट कर रख कर आए थे, वो सारा सामान उठाएं और उसे आप किसी नदी में प्रवाह कराएं। अब नदी दूर है तो दूर चले जाइए,
कोई तालाब मिल जाए आप उसमें डाल दीजिए, लेकिन बेहतर तो ये रहेगा कि नदी में डालकर आए, जहाँ नहर में डाला है, जहां पर प्रवाह पानी का ऐसा हो जो आपके पीछे से पानी आए और आगे से निकल जाए, ना कि सामने से आके इधर निकल जाए। आपने बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए, और उसे दोनों हाथों से आप बड़े मान के साथ प्रवाह करके हाथ जोड़कर वापस आ जाइए, फिर मुड़ के मत देखिए। मंगलवार और शुक्रवार को मंदिर में जाना है, ये कार्य जरूर करते रहिए। यदि 1 महीना 2 महीने के बीच में आपकी प्रॉपर्टी का कोई सौदा नहीं होता है, तो जो पहले वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया था काले कपड़े पर ये सब चीज़ें इकट्ठी करने का, आप इसे दोहरा सकते हैं। अव्वल तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिस पे कोई ना कोई नज़र होती है, लोग कहते हैं। अब इसके लिए क्या है कि मंगलवार वाले दिन, यदि आप महीना डेढ़ ये नहीं बिकती, तो मंगलवार वाले दिन आप थोड़ी सी पीली सरसों जो है वो अपनी बाएं हाथ में रखिए और मंदिर में जाएंगे जिस वक्त, उस वक्त वो आपके हाथ में होनी चाहिए, और बजरंगबली जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना कीजिए कि कोई अगर रुकावट है तो मदद कीजिए कि, और फिर ये पीली सरसों ला के इस पीली सरसों को पूरी प्रॉपर्टी में बिखेर दीजिए। हो सके तो कुछ कपूर भी वहाँ पर, लेकिन शुद्ध कपूर होना चाहिए, वो भी विभिन्न कोनों में थोड़ा सा डाल आइए। देखिए ये सब करेंगे, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी रुक गई है, बिक नहीं रही है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी बेचने के लिए। जो डीलर लगे हुए हैं वो अपना प्रयास करते रहेंगे, और जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी अपनी ऊर्जा देते रहेंगे, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपकी प्रॉपर्टी उचित दामों पर जल्द ही बिक जाएगी। यदि ये वीडियो आपको किसी काम की लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। कोई आपके नोन ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी रुकी पड़ी है, नहीं बिक रही है, तो उसे आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि यदि आपने ये उपाय किया है तो इसी वीडियो के नीचे आके मुझे उसका ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।